नमस्कार दोस्तों, आज एक हम और महत्वपूर्ण धारा की बात करेंगे जिसका नाम है वार्ड समिति का गठन। धारा नंबर है 54। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 एस के अंदर मिलती है, एस फॉर समिति। ठीक है, याद रखना है अपने को। वहाँ पर भी ये समिति मिलती है, वार्ड समिति, और वार्ड समिति का उल्लेख हमें हमारे जो एक्ट है उसकी धारा 54 के अंदर मिलता है। तो दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है, 243 एस और धारा 54। ठीक है, और इसके अंदर जो नाम दिया हुआ है वो दे रखा है वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। ठीक है, अब बात करें वार्ड समिति जो गठित की जाती है उसके लिए जनसंख्या का कितना क्राइटेरिया रहता है। तो जो जनसंख्या रहती है वो 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो 3 लाख हो या 3 लाख से अधिक हो, देखो 3 लाख या 3 लाख से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या। दूसरी कंडीशन क्या है, वार्डों की संख्या। भाई कितने वार्ड हो सकते हैं, तो एक वार्ड को मिलाकर अगर एक वार्ड में ही 3 लाख अधिक जनसंख्या है तो वहाँ वार्ड समिति बनाई जा सकती है। या फिर 2 या 2 से अधिक वार्डों को मिलाकर अगर उनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो रही है तो वहाँ पर वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 रहे 2 रहे, कितनी भी वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित की जा सकती है। ठीक है, ये बात भी हमें समझ लेनी है। इसके अलावा बात करें संरचना की। देखो इसके अंदर क्या कौन कौन रहते हैं, एक तो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगा, भाई पहली कंडीशन ये है कि अध्यक्ष कौन होगा। मान लो 2 वार्ड को मिला रहे हैं, भाई अगर एक ही वार्ड है तब तो समझ में आ रहा है कि उस वार्ड का जो पार्षद होगा, उस वार्ड का जो पार्षद होगा वही क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन अगर दो या 2 से अधिक, भाई 1 से अधिक है यानी 2 से अधिक, अगर अपन क्या कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक वार्ड को मिलाकर बना रहे हैं तो वो 2 या 2 से अधिक वहाँ पे पार्षद भी होंगे। तो फिर उनमें से अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, भाई ये बात खड़ी होती है ना कि उनमें से अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। तो फिर वार्ड समिति 1 से अधिक है तो वार्ड समिति ही द्वारा, भाई वार्ड समिति में जो अन्य मेंबर्स है वो सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं, चुनाव होते हैं, एक तरह से वोटिंग होती है, और उसके माध्यम से एक पार्षद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, सिर्फ 1 वर्ष का रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर फिर प्रोसेस को दोहराया जाता है। आया समझ में ये हो गया। फिर जो अध्यक्ष का निर्वाचन है वार्ड समिति की पहली बैठक के अंदर करना होता है, कि जो पहली बैठक होती है उसी टाइम पे उसका अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। और जो इसकी बैठक होती है उसके अंदर मिनिमम 3 सदस्य होना अनिवार्य। कितने सदस्य होना अनिवार्य, मिनिमम 3 सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आज अध्यक्ष तक की बात करते हैं, अगली क्लास में हम सदस्यों और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। धन्यवाद।